मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। धरती पर एक असली बैल या घोड़े के तौर पर झो यू अपने वर्कस्टेशन पर ज्यादा काम करने की वजह से मर गया। लेकिन जब वो उठा तो उसने खुद को एबिस वर्ल्ड में पाया, एक कंकाल सैनिक जिसमें मुर्गी उठाने की भी ताकत नहीं थी। लेकिन वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि जिस समय वो ट्रांसमाइग्रेट हुआ उसी समय प्लंडरिंग अफिक्सेस नाम का एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जब तक वह टारगेट को मारता, वह रैंडमली दूसरी पार्टी से एक अफिक्स ले सकता था। अफिक्सेस को मर्ज और अपग्रेड करके उसे और मजबूत बनाया जा सकता था। झो यू, जो ऑनलाइन नॉवेल्स का एक जाना माना रीडर है, एबिस वर्ल्ड में तबाही मचाने, एंट्रीज लूटने और अपना दबदबा बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि यह शुरू भी हो, अचानक मेरे सिर के ऊपर एक जादुई घेरा दिखाई दिया और फिर मुझे बिना किसी वजह के चुना गया और मैं अपनी असली दुनिया से गायब हो गया। जब झो यू को फिर से होश आया तो उसने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जो उसकी पिछली जिंदगी से काफी मिलती जुलती थी। खाली नजरों से देखने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने असल में लिन शियून के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो स्कूल की सुंदरी थी और उसके सामने फूट फूट कर रो रही थी। ये तो पहले से ही बंधा हुआ है, तो तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूं? झो यू ने अपना कंकाल जैसा हाथ उठाया, आंसू पोंछ रही स्कूल की सुंदरी की ओर इशारा किया और कहा, नदी के पूरब में 30 साल, नदी के पश्चिम में 30 साल। कंकाल की गरीबी को कम मत समझो। बेशक दूसरी पार्टी उसे सुन नहीं सकती थी। वो तो बस एक कंकाल सैनिक था। वो कैसे बोल सकता था? इससे पहले कि वह अपने आसपास कुछ देख पाता, लिन शियून को एक आइडिया आया और वो झो यू को वापस खाई में भेजने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अब झो यू को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल टूट रहा हो। नौकरी बदलने का काम अभी भी चल रहा था और ये बात कि हांचे नंबर 2 मिडिल स्कूल की नंबर 1 सुंदरी लिन शियून ने एक कंकाल सैनिक को बुलाया है, जंगल में आग की तरह फैल गई। प्रिंसिपल के ऑफिस में लिन शियून ने अपने आंसू पोंछे और डेस्क के सामने खड़ी हो गई। चश्मा पहने बूढ़े प्रिंसिपल एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर धीरे से आह भरी। लिन शियून, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आज से स्कूल तुम्हें जो स्कॉलरशिप दे रहा था वो बंद करनी होगी। लिन शियून का नाजुक शरीर लगभग बिना किसी एहसास के हिल रहा था। स्कॉलरशिप ही उसकी दादी और उसकी बहन के लिए इनकम का एकमात्र जरिया था। अब यह बस ऐसे ही खत्म हो गया। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। बूढ़े प्रिंसिपल ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, स्कॉलरशिप टैलेंट और करियर के आधार पर दी जाती है। अब जब तुमने अपना करियर बदल लिया है और खैर, मेरे लिए यह करना सच में मुश्किल है। थैंक यू प्रिंसिपल। शियून समझती है। लिन शियून ने थोड़ा झुककर जाने के लिए कहा। यह देखकर बूढ़े प्रिंसिपल ने उसे रोका नहीं, बल्कि खड़े होकर कहा, लिन शियून, अभी 1 महीना बाकी है। मेहनत करो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के साथ, जब तक यह बहुत बुरा ना हो। भले ही 9वें लेवल का गिल्ड तुम्हें ना चाहे, एक लोअर लेवल का गिल्ड तुम्हें नोटिस करेगा। थैंक यू प्रिंसिपल। गुड बाय। सिर हिलाते हुए लिन शियून ने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। जैसे ही वह बाहर निकली, उसने देखा कि उसकी होमरूम टीचर एक तरफ पहरा दे रही है। उसने दरवाजे के बाहर सब कुछ सुन लिया था। होमरूम टीचर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक कार्ड निकाला और लिन शियून के हाथ में थमा दिया। यह रही टीचर की पिछले महीने की सैलरी। ये लो। नहीं टीचर, आपके घर पर बच्चे हैं। मैं कैसे? बस ले लो। तुम्हारे पास अभी 1 महीना बचा है, जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करने का समय है। होमरूम टीचर ने जबरदस्ती कार्ड उसके हाथ में थमाते हुए कहा, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद गिल्ड लोगों को रिक्रूट करने आएगा। यह पैसा ज्यादा काम का नहीं होगा, लेकिन इससे तुम्हारी बहन का खर्च चल जाएगा। मेहनत करो और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लाओ ताकि गिल्ड तुम्हें रिक्रूट कर सके।
सिर्फ इसी तरह तुम अपनी और अपने परिवार की किस्मत बदल सकते हो, समझे? होमरूम टीचर ने लिन शियून का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, हमेशा याद रखना, सबसे मुश्किल हालात में भी हमेशा उम्मीद होती है। सबसे मुश्किल हालात में भी उम्मीद होती है। ये शब्द लिन शियून के दिल में जलते हुए दिए की तरह थे, जिससे उसे उम्मीद की हल्की सी किरण मिली। हाँ, टीचर, मैं हार नहीं मानूंगी। अच्छा। लिन शियून ने ज्यादा देर नहीं की और जल्दी से स्कूल से निकल गई। लेकिन जैसे ही वह स्कूल के गेट से बाहर निकली, उसे अलग अलग स्कूलों के कई स्टूडेंट्स ने रोक लिया। तुम क्या कर रही हो? लिन शियून ने स्टूडेंट्स को बुरी नीयत से देखा और उनसे पूछा। हाँ, शियून, घबराओ मत, ये मैं हूं। भीड़ हटी और डिजाइनर कपड़े पहने, पतली आंखों और घमंडी चाल वाला एक स्टूडेंट उसके सामने आया। उसके होठों से सिगरेट लटक रही थी। कोंगलिंग, तुम यहां क्या कर रही हो? इस आदमी को देखते ही लिन शियून का एक्सप्रेशन तुरंत खराब हो गया। कोंगलिंग, सिटी लॉर्ड कोंग किंगशेंग का बायोलॉजिकल बेटा, उसका बहुत बड़ा पीछा करता है। पहले वो अपने शानदार टैलेंट की वजह से ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब जब वह सामने आया है तो ये साफ है कि उसे खबर पता है। तुम क्या कर रही हो? कोंगलिंग हंसा। बेशक मैं अपनी होने वाली पत्नी से मिलने आया हूं। तुमसे? कोंगलिंग, अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मेरा यकीन करो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। लिन शियून ने गुस्से में डांटा। पुलिस को बुलाओ? हाँ, कोंगलिंग जोर से हंसा। जाओ और रिपोर्ट करो। क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट समनर के लिए गिरफ्तार करेगी जिसने स्केलेटन सैनिकों को बुलाया था? उसने गुस्से से लिन शियून को देखा। शियून, अब हम सब बड़े हो गए हैं, इसलिए बातें छिपाना बंद करो। मैं सच में पहले तुम्हारे टैलेंट को छूने के लायक नहीं था, लेकिन अभी तुम बस एक बेकार समनर हो जिसने स्केलेटन को बुलाया है, इसलिए मेरे सामने इतना बड़ा बनने की कोशिश मत करो। कोंगलिंग ने अपनी उंगलियां चटकाई। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर तुम मेरी औरत बन जाती हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब तक तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले के समय में मेरी अच्छी तरह से सेवा करोगी, मैं तुम्हें लेवल अप करने में मदद कर सकता हूं और यह पक्का कर सकता हूं कि तुम एग्जाम के बाद सेकेंडर गिल्ड में शामिल हो सको। बोलते हुए उसने बड़े गर्व से खुद की ओर इशारा किया। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने अभी एक रेयर क्लास बरसरकर में स्विच किया है। तुम्हें पता है कि मेरे लिए यह काफी है ना? मुझे नहीं पता और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। लेवल LV1 0/100, लाइफ एक्सपेक्टेशंस 80, मैजिक 50, अटैक 9 से 12 और डिफेंस 1, एंट्रीज चॉपिंग ग्रे, स्प्लिसिंग ग्रे। अथाह गहराई में झो यू ने ऊपर और चारों ओर देखा। आसपास उसके जैसे कई स्केलेटन सैनिक घूम रहे थे। उसने अभी अभी दूसरे स्केलेटन को देखा था और पाया कि उन सभी में उसके जैसे ही गुण थे। इसे जन्मजात स्किल्स दिखाने का एक और तरीका माना जाना चाहिए। झो यू ने हाथ बढ़ाकर जमीन से एक जंग लगी लोहे की तलवार उठाई, अपने बगल में बैठे साथी जीव पर निशाना साधा और तलवार से वार किया। क्लिक! तलवार से उसका सिर फट गया और जैसे ही सोल फायर खत्म हुआ,